महाकुंभ मेला प्रयाग राज उत्तर प्रदेश जो 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। लेकिन इस महाकुंभ में जो लोग संगम नहाने के लिए जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, इसमें संकल्प लेना होगा कि हे प्रभु हमारा जीवन पवित्रमय हो। जिस प्रकार से गंगा का जल पवित्र है, जिस प्रकार से संगम का जल पवित्र है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी पवित्रमय होना चाहिए। तभी संगम में नहाने और गंगा में नहाने से लाभ होगा। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह महाकुंभ का भाग 8 है। मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा नहीं करता है, उसका जीवन बेकार और व्यर्थ हो जाता है। आचारहीनम न पुरन्ते वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्तियों को वेद भी पवित्र नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन में आचरण का बड़ा महत्व है। आचरण बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बेकार है। और आचरण को शुद्ध करने के लिए मन को अपने नियंत्रण में करना होता है। विलियम शेक्सपियर अपनी अंग्रेजी कविता में कहा था, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। अर्थात इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, आपका धन खोया तो कुछ नहीं खोया। इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग लास्ट, आपका स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खोया। इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, आपका चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य के जीवन में आचरण का बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति ने अपने आचरण पर ध्यान नहीं दिया, अपने चरित्र पर नहीं ध्यान दिया, और जिस मनुष्य का चरित्र समाज के बीच में गिर जाता है, समाज के लोग उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं। यही मेरा जीवन नहीं है। परमपिता परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन दिया है हमें, मानव का शरीर हमें दिया है, और इस मानव शरीर से हमें जहाँ तक संभव हो अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य इस पर ध्यान नहीं देता है, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। मनुष्य कौन है? मनुर्भवा, हमें मनुष्य बनना चाहिए। नीतिकार ने बड़ी सुंदर बातें कही है इस श्लोक के माध्यम से। मनुष्य कौन है? येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारिभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, जिसमें विद्या नहीं, तप नहीं है, ना कोई गुण है, ना कोई धर्म है, ना उनका अपना कोई शील है, व्यवहार है, आचरण है। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वे मनुष्य इस मृतलोक पे मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, मनुष्य के रूप में समझो मृग चल रहे हैं, और ये सब पृथ्वी के भार है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन में आचरण का बड़ा महत्व है।
आचरण से ही मनुष्य समाज के बीच में प्रतिष्ठा पाता है। आचरण गिरते ही मनुष्यों के नज़रों में मनुष्य गिर जाता है, समाज के नज़रों में मनुष्य पतित हो जाता है। इसलिए ओ दुनिया के लोगों, सर्वप्रथम अपने आचरण की रक्षा करो, अपने चरित्र की रक्षा करो। जो मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा करता है वही व्यक्ति राष्ट्र को बचा सकता है, वही व्यक्ति सभी माँ बहनों को अपनी माँ बहन के समान देख सकता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें आचरण पर विशेष ध्यान देना होगा। आचरण ही मनुष्य के जीवन में एक ऐसा श्रृंगार है जो समाज के बीच में शोभा बढ़ाता है, मनुष्य का सम्मान होता है, आदर होता है। यदि हमने गलत कार्य कोई किया फिर समाज के लोग हमें नहीं छोड़ते हैं, फिर हम बदनाम हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो लोग संगम नहाने जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर संकल्प लें और ये कहे, हे गंगा मैया, आज के बाद हम किसी गरीब को सताएंगे नहीं, किसी निर्दोष प्राणियों को मारेंगे नहीं, हम मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे। अगर इस प्रकार का संकल्प लेकर के अगर आप आते हैं और ऐसा करते हैं तो फिर कहना ही क्या है, आपका जीवन कुंदन है, आपका जीवन पवित्र है, आपका जीवन सोना है, आपका जीवन हीरा है। और पुनः गंगा में नहाने के बाद, संगम में नहाने के बाद अगर घर पे आते हैं, पुनः यही काम करते हैं, मांस मछली आदि खाते हैं, दारू आदि पीते हैं, तो फिर विचार लीजिए, गंगा और संगम में नहाने से कोई फायदा नहीं। मन को धोइए, मन को धो लिया तो आपने सब कुछ धो लिया। मन को गंदा होने मत दीजिए। मन जिसका गंदा हो जाता है वो सब कुछ उसका लुट जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को लुटाना नहीं, हमें अपने जीवन को बनाना है। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में अच्छे कर्मों के लिए भेजा है, शुभ कर्मों के लिए भेजा है। इसलिए हम संगम तट पे जाके संकल्प लें कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दो और हमारा जीवन पवित्र हो। और वहाँ पे जाकर के कम से कम, ज़्यादा नहीं तो जब संगम में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे ईश्वर हमारी बुद्धि पवित्र हो। और गायत्री मंत्र जिनको याद हो गायत्री मंत्र बोलिए, और गायत्री मंत्र बोलिए और फिर मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालने कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू,
तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। यह 8वां भाग है। इति ओम।